आप दहेज के किसी भी केस में हैं और अभी चाहे आप एफआईआर की स्टेज पे हो, चार्जशीट पेश करने की स्टेज पे हो या फिर आप इस वक्त काफी सालों से अपना केस लड़ रहे हैं 490 डे का, तो ऐसी सूरत में सिर्फ आज का ये वीडियो का कंटेंट पूरे केस को तहस नहस कर सकता है आपके पक्ष में, तबाह कर सकता है आपके पक्ष में। क्योंकि मैं जो बात आपको कहने जा रहा हूं वो अक्षर से बिल्कुल सत्य मिलेगी आपको। मैं बकायदा एक कानून का हवाला भी दूंगा जिससे कि ये बात तय होती है कि केस आप पे ट्रायल का चलाया कैसे जा सकता है। यानी किसी भी केस का ट्रायल आप पर चलाना कैसे संभव है, ये अधिकार किसी मजिस्ट्रेट को कैसे मिलता है। ये सारी बातें आज आप इस वीडियो में सीखेंगे भी, समझेंगे भी और इसके बाद मैं पूरी उम्मीद करता हूं अप्लाई भी कर डालेंगे। दोस्तों इसीलिए एजुकेटेड करने की पूरी कोशिश करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं बहुत बड़े लेवल पे हम लोग, कि आप लोग अपने झूठे केसेस से बाहर आए, क्योंकि हम एक मिशन पे हैं झूठे केसेस के खिलाफ। हमारे कोर्सेज इन झूठे केसेस को तबाह करने के ही काम आते हैं। जिन लोगों ने इनसे पहले पूरे कोर्स को ज्वाइन करके अपने केसेस सॉल्व किए हैं, वही आज हमारी टीम को बड़ा करना चाहते हैं, इसका हिस्सा बन रहे हैं और इतना स्ट्रेंथ अब हमें आ रही है, पैकेज वही रहेंगे और पावर बहुत बढ़ जाएगी। आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और ज्वाइन कर डालिए। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में मुझसे समाधान चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और समाधान आपको पूरी तरह से दिया जाएगा दिए हुए टाइम पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल ईगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी कोर्ट को आपके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने का पावर तब मिलता है, अधिकार तब मिलता है जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ एक आरोप पत्र दाखिल किया जाए। अब जैसे ही मैंने बात कही कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ एक आरोप पत्र दाखिल किया जाए, आपने तुरंत मान ली। क्रॉस लगा दीजिए, गलत बोला है मैंने। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ सबूतों को ढूंढकर और गवाहों के साक्ष्यों को इकट्ठा करके, बकायदा उनके विटनेसेस को इकट्ठा करके, फिर बकायदा एक रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट साहब को दी जाए। फिर मजिस्ट्रेट साहब उस रिपोर्ट को स्टडी करके संतुष्ट हो जाए कि हाँ, ये केस बनता है और मैं लूंगा और मैं इसके खिलाफ केस चलाऊंगा। अगर यहाँ पर ये बीच वाली बात जो कि मैंने पहले सेंटेंस में नहीं बोली थी कि वह साक्ष्य और साक्षी यानी कि सबूत, यानी कि गवाह, यानी कि एविडेंसेस, यानी कि विटनेस अगर नहीं है तो मजिस्ट्रेट साहब इनके बगैर आपके खिलाफ केस नहीं ले सकते। और अगर उन्होंने लिया है तो उन्होंने सीआरपीसी की धारा 173(8) का उल्लंघन किया है। उसमें क्लियर यही तो बात कही गई कि अगर एविडेंस बेस्ड, विटनेस बेस्ड कोई रिपोर्ट बनाकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बकायदा आरोप पत्र, जिसे हम चार्जशीट कहते हैं, आरोप तय होते हैं एविडेंसेस और विटनेसेस के साथ, और अगर एविडेंसेस और विटनेसेस के सपोर्टेड कोई आरोप पत्र नहीं है तो वो केस खारिज किए जाने योग्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट और हमारे कई स्टेट्स के हाई कोर्ट्स ने बकायदा इस आधार पर मर्डर तक के केस, झूठे रेप तक के केस ऐसे ही खारिज किए, सिर्फ चार्जशीट केस गलती की वजह से। मजिस्ट्रेट साहब को भी इसमें पार्टी बनाया गया है कई बार केसेस में, क्योंकि उन्होंने गलत संज्ञान लिया है, उन्होंने अपनी पावर का गलत उपयोग, प्रयोग किया है, दुरुपयोग कह दीजिए। अगर आपको इस तरह की परिस्थिति फेस करनी पड़ रही है और ये आपके झूठे केस से मिलता हुआ एक कड़वा मगर मुखर सच है, एक बोलता हुआ सच है, तो आप अपने केस को डायरेक्ट हाई कोर्ट ले जाके तुरंत क्वाश करा लीजिए, आपको राहत जरूर मिलेगी। वीडियो में आके थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा इस कमेंट सेक्शन के अंदर आके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर क्या करने वाले हैं अपने केस के अंदर, कब बेल्ट कस के झूठे केस को खत्म कराने जा रहे हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारी वीडियो को। थैंक यू।